आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं शब बारात के मौके पर वादी भर में तकारीब और मजालिस का एहतमाम। रियासती असेंबली में वक्फे सिफर, हंगामा राय की नजर। कैंसर के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर वादी भर में तकारीब का एहतमाम। और ऊड़ी और बुनियार के दर्जनों देहात माकूल बिजली सप्लाई से कई रोज से महरूम। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। भाई साहब, कल मेरी एनिवर्सरी है तो वाइफ के लिए कुछ बढ़िया सा दिखाइए। ये देखिए सर, गोल्ड रिंग एकदम एक्सक्लूसिव है। ऐसा डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वो तो ठीक है, पर इसकी प्योरिटी की गारंटी क्या है? सर, उसके लिए आप BIS केयर ऐप डाउनलोड करें और सोना खरीदने से पहले ऐप पर HUID कोड जरूर वेरीफाई करें। आज ही BIS केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और एक जागरूक ग्राहक बनिए। प्योरिटी की एक ही पहचान, हॉलमार्क का निशान। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच ऑफिस। अपना फ्यूचर अपग्रेड करना है, करियर में नई डायरेक्शन चाहिए तो इंतजार खत्म। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लेकर आया है मल्टीपल करियर फोकस्ड कोर्सेज फ्लेक्सिबल लर्निंग के साथ। अगर आप 12th पास आउट हैं तो रजिस्टर करें फॉर डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग DPPTT सर्टिफिकेट कोर्स इन कश्मीरी CCK। और अगर आप स्किल बेस्ड डिप्लोमा चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वेब डिजाइनिंग, साइबर लॉ, होम साइंस, कंज्यूमर लॉ, उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू ट्रांसलेशन और कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर जैसे ऑप्शंस हैं। याद रहे, इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 फरवरी। आज ही सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थ्रू एडमिशंस रजिस्टर करवाएं, अप्लाई करें और अपने करियर को नई उड़ान दें। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। जल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोड हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोड का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए
तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन शब बारात के मौके पर वादी भर में रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जिनमें मौजूद अकीदतमंदों ने रात भर रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरबसरजूद होकर दुआएं मांगी। वाज़ेह रहे कि शब बारात पर वादी की तमाम ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में खत्मात, मौज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस के साथ साथ खुसूसी दुआई मजालिस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने अपनी खताओं की बख्शिश के अलावा तरक्की, खुशहाली और वुसअत रिज़्क़ की दुआएं मांगी। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हुआ, जहां वादी भर से आए अकीदतमंद नमाज फज्र तक अल्लाह के दरबार में आजिज़ी और इंकिसारी से सरबसरजूद रहे। एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। बारिश और सर्दी के बावजूद वादी के दूसरे इलाकों के साथ साथ श्रीनगर में भी शबी बारात की बाबरकत तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में रात भर खानकाहों, जियारतगाहों, मसाजिद और दीगर बुकेजात में शब्बेदारी के दौरान ना तो मुनज्जात, तौबा इस्तिग़फ़ार और खत्मातुल मौज़ूमात की और तबलीगी मजालिस का एहतमाम किया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां नमाज इशा के बाद खत्मातुल मौज़ूमात की रूह पर मजलिस आज नमाज फजर तक जारी रही। इस मुनासबत से आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, शहरी कलाशपुरा, मीर सैयद याकूब साहब सनवार, जियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार, जियारत हजरत मखदूम साहब, खानकाही मौला श्रीनगर, आस्तान आलिया सराय वाला में भी शब बारात की तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान उलमा इकराम ने तफसील के साथ शब बारात की अहमियत और फजीलत को उजागर किया। अलबत्ता जामिया मस्जिद श्रीनगर में शब बारात की तकरीब मनाने की इजाजत हुकाम ने नहीं दी, जिसकी वजह से लोगों को काफी मायूसी हुई। अलबत्ता दरगाह हजरत बल में हजारों की तादाद में लोगों ने, जो दूर दराज इलाकों से भी आए थे, शब बारात की तकरीब में हिस्सा लिया। दरगाह हजरत बल और श्रीनगर के दूसरे खानकाहों और मसाजिद तक जाने वाले रास्तों को चरागाह किया गया था। इस मौके पर पूरे आलमी इस्लाम, खासतौर से जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और अपनी गुनाहों की मगफिरत और लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआइयां की गई। उधर वादी के दीगर अजला बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले में भी शब बारात की बाबरकत तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जहां रात भर खानकाहों, जियारतगाहों और मसाजिद में तौबा इस्तिग़फ़ार और तबलीगी मजालिस का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन को हजरत बल तक एसआरटीसी और निजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने माकूल इंतजाम किया था। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दरगाह हजरत बल और श्रीनगर के मुख्तलिफ खानकाहों और मसाजिद के आसपास सफाई की खुसूसी मुहिम शुरू की थी। ट्रैफिक हुकाम ने भी बिलाखलर ट्रैफिक की आवाजाही को मुमकिन बनाने के लिए दरगाह हजरत बल के साथ साथ दीगर बड़े इज्तिमा के मुकाम पर खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया था। हेल्थ महकमे और दीगर रज़ाकार तंजीमों ने ज़ायरीन के लिए मुफ्त तिब्बी कैंपों का भी एहतमाम किया था। शब बारात के मौके पर वादी भर में तकारीब का एहतमाम। सैयद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास आज उस वक्त शदीद हंगामा आराई का शिकार हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम अराकीन ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। वाकया उस वक्त पेश आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सज्जाद शाहीन लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबा इस्तकबालिया पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान तकरीर कर रहे थे। बीजेपी के अरकान ने एतराज जताते हुए कहा कि उनके नुमाइंदे को बोलने का मुकम्मल मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि हिज़्ब इक़्तिदार के बेंचों को इजाफी वक्त फराहम किया जा रहा है। ऐलान की आज की कार्रवाई का मुफस्सल अहवाल जम्मू से जावेद मेहराब की ज़बानी। कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के तीसरे रोज की कार्रवाई मामूल के मुताबिक स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर की सरपरस्ती में ही शुरू हुई। इजलास के आगाज में मुख्तलिफ मेंबरान ने अपने अपने हल्के के अवामी मसाइल को ऐवान के सामने रखा। इस दौरान वक्फ सिफर के आगाज में ही ऐवान का माहौल हंगामा खेज उस वक्त हुआ जब हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद सुनील शर्मा के एक बयान, जिसमें उन्होंने खत्ता पीर पंचाल के हवाले से कहा कि खत्ता पीर पंचाल कोई रीजन नहीं है, इस पर पीर पंचाल खित्ते से ताल्लुक रखने वाले असेंबली अरकान अपनी निशस्तों से उठ खड़े हुए और हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद से माफी मांगने का मुतालबा किया। और इस दौरान दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार में सख्त
तलक कलामी देखने को मिली और ऐवान में शोरगुल और नारेबाजी का माहौल पैदा हो गया। इसी दौरान इफ्तिखार अहमद चौधरी, मोहम्मद अकरम, जावेद इकबाल चौधरी, मुजफ्फर इकबाल खान, शबीर अहमद कुल्ले और इंजीनियर खुर्शीद स्पीकर की तरफ वेल के नजदीक भी आ गए। इस दौरान नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस मौके पर कहा कि खट्टा पीर पंचाल ने मुल्क के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी है। खट्टे को नजरअंदाज करना या उसकी तौहीन करना किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस बीच दोनों तरफ से मेंबरान ने खूब नारेबाजी भी की, ताहम मार्शलों ने बीच बचाव कर हाथापाई की नौबत न आने दी। हंगामा ना थमता देख स्पीकर अब्दुर्रहीम राठर ने 11:17 पर कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। 36 मिनट के वक्फे के बाद 11:53 पर ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इस दौरान स्पीकर अब्दुर्रहीम राठर की इजाजत से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2 अहम बिल ऐवान में पेश किए। इन बिलों की तफसील जराइम को गैर फौजदारी बनाने और लेप्रोसी से मुतासरा अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक के खात्मे और मसावी सलूक को यकीनी बनाने से मुत्तल्लिक था। वक्फा सिफर से पहले वक्फा सवालात खुश उसलूबी के साथ पूरे 1 घंटे तक चला और मेंबरान ने उनके हलके में अवामी मसाइल पर हुकूमत से जवाबदेही मांगी। मेंबर जस्टिस हसनैन मसूदी के सवाल का जवाब देते हुए वजीर जंगलात जावेद अहमद राना ने बताया कि खेल में फिजाई आलूदगी की निगरानी के लिए 2 मॉनिटरिंग स्टेशन कायम है, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी को माहौलियाती असरात के साइंसी मुताले का काम सौंपा गया है। वहीं मेंबर शमीमा फिरदौस की तरफ से उबारे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर सेहत सकीना यत्तू ने कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत चावल के 121 नमूनों में 7 गैर मियारी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। मेंबर दलीप सिंह परिहार के सवाल का जवाब देते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिंगली, बदरवा और कैलाश कुंड के शेड्स की आउटसोर्सिंग के बारे में कहा कि आइंदा नई तामीरात को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा और उन्हें सिर्फ यात्रियों की सहूलत के लिए ही महदूद रखा जाएगा। नंबर वहीद पारा के उबारे गए सवाल पर नायब वजीर आला ने कहा कि MSME ताजरों, कारीगरों और किसानों के लिए मुख्तलिफ बहाली स्कीमों की तफसील पेश की गई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड्स, PM फसल बीमा, PM किसान स्कीम और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत सहूलियात दी जाती है। मेंबर प्यारेलाल शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि PMGSY की जमीन फराहम करना UT हुकूमत की जिम्मेदारी है, माली मुआवजा नहीं दिया जाता। इस दौरान वक्फा सवालात के दौरान मेंबर श्यामलाल शर्मा और नायब वजीर आला के दरमियान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। श्यामलाल शर्मा ने तवी नदी पर बने चौथे पुल के बार बार बह जाने से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिस पर नायब वजीर आला ने कहा कि पुल के नुकसान पर इंक्वायरी नहीं की गई है। ताहम श्यामलाल शर्मा जवाब से मुतमईन ना देख वजीर से जिम्मेदारी फिक्स करने पर जोर दिया। इस दौरान निजामुद्दीन बट ने उनके अपने इलाके में अपने मसाइल और रियाज बेदार ने सयाहत के मुतल्लिक अपने इलाके परिहासपुरा पटन के तारीखी अहमियत की तरफ ध्यान दिलाया। जवाब में वजीर आला ने इन तारीखी मुकामात में हेरिटेज टूरिज्म पर जारी काम और करोड़ों रुपए की तहफ़्फ़ुज़ाती मंसूबों की तफसील दी। आज हाउस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर से उन्हें वक्त न दिए जाने पर हाउस से वॉकआउट किया और बाहर असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज और नारेबाजी करने लगे। बाद में स्पीकर ने इल्जामात को तो मुस्तरद कर दिया और वही कहा कि तमाम जमातों को मुकर्रर वक्त दिया जाता है। हालांकि बाद में स्पीकर ने मेंबर नजीर अहमद गुरेजी और सलमान सागर को हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर से दरखास्त की पेशकश भी की और मेंबरान वापस ऐवान में लौट आए और बहस में हिस्सा लिया। आज बहस में हिस्सा लेने वाले मेंबरान में शमीमा फिरदौस, सज्जाद शाहीन, इरफान हफीज लोन, अब्दुल मजीद लारवी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, वहीद पारा, इफ्तिखार अहमद ने बहस में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कलमबंद करने तक बहस जारी थी। जम्मू से को लेकर है जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी असेंबली ऐवान में हुई आज की कार्रवाई के ताल्लुक से। और जम्मू से हमें इत्तला मिली है कि आज काबीना का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। फिलहाल काबीना के इजलास के ताल्लुक से हमें कोई तफासिल नहीं मिली है। अगर प्रोग्राम के दौरान हमें कोई तफासिल मिलती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। फिलहाल शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333 9018074333। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोड़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोड़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। बीजेपी के लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का कहना है कि रियासती दर्जे की बहाली बीजेपी का मुद्दा है और पार्टी जम्मू कश्मीर को यह दर्जा देकर रहेगी। उनका इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुतालबे को लेकर ड्रामाबाजी कर रही है। इन बातों का इजहार सुनील शर्मा ने आज नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रियासती दर्जे पर असेंबली के बाहर एहतजाज करना एक ढोंग था और ये कि वो दिल से रियासती दर्जा नहीं चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुतालबा था कि उनके मुशीर को काबीना का दर्जा मिले और वो उन्हें मिल गया है। समन उड़ी में लोअर जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मुंसलिक 20 MVA का ट्रांसफार्मर कई रोज से बेकार पड़ा है, जिसके नतीजे में उड़ी और बोनियार के लगभग 130 देहात सर्दी के अय्याम में तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुतासरा आबादी का कहना है कि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि आर्जी इंतजाम के तौर पर हर 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। उड़ी और बोनियार की आबादी बिजली की फराहमी तकरीबन बंद रहने के नतीजे में परेशान है और बाकायदा सप्लाई का पुरजोर मुतालबा करती है। एक रिपोर्ट के साथ उड़ी से जफर इकबाल। जेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चाला बोनियार में 20 MVA ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता मंगल को कुछ तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसमें उड़ी और बोनियार के करीब 130 देहात में बिजली का बहरान पैदा हो गया है। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि हालिया बर्फबारी के बाद अगरचे कई दिनों के बाद मुतअद्दिद देहात में बिजली बहाल की गई थी, मगर लाहौर जेलम में ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ी और बोनियार की अवाम के लिए मजीद परेशानी पैदा कर दी। लोगों ने कहा, अगरचे महकमा बिजली ने दावा किया था कि 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली फराहम की जाएगी, मगर जमीनी सतह पर ऐसा साबित नहीं हुआ, बल्कि दिन को अगर बिजली कभी आती है मगर वो आंख मिचौली का खेल खेलती है। इसी तरह दिन रात बिजली के बगैर शम्मा जलाकर सख्त मुश्किलात में गुजारते हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि शब बरात के मुकद्दस रात को बिजली गायब थी और शब पानी करने वाले लोगों को मसाजिद में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से तलबा की तालीम भी मुतासर होकर रह गई है, जबकि उड़ी और बोनियार तहसीलों में ऑक्सीजन पर इंसार करने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस बिजली बहरान ने खास तौर पर बुजुर्ग और शदीद बीमार मरीजों को मुतासर किया है, जो जिंदगी के लिए बिजली से चलने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर इंसार करते हैं।
गरकोट गांव के एक रिहायशी ने शहरवियों को बताया कि उसके ससुर को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से इलाज के बाद रुखसत किया गया और घर में ऑक्सीजन की मदद का मशवरा देने के बाद उनका कुम्मा मुस्तकिल खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों ने ऑक्सीजन देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा बिजली न होने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करेगा और बिजली की फराहमी के बारे में कोई यकीन नहीं है। इसी तरह की शिकायत उड़ी कस्बा के एक रिहायशी ने बताई। उसके वालिद मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन पर अनुसार है, लेकिन बिजली की गैर यकीनी फराहमी की वजह से उलझन में पड़ गए हैं और किन्हीं कौमों ने बिजली के बहरान के बाद जनरेटर का इंतजाम किया है ताकि ऑक्सीजन पर अनुसार मरीजों को कोई दिक्कत पैदा न हो। लेकिन बिजली के एक अहदेदार ने बताया कि लाहौर चैनल पावर प्रोजेक्ट में 2 20 MVA ट्रांसफार्मर निस्बत थे, जिसमें एक तकनीकी खराबी की वजह से एक नाकारा हो गया है, जिसकी वजह से उड़ी और बुनियाद इलाकों के मुख्तलिफ देहात बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मुकामी आबादी ने मीमत असेंबली उड़ी, डॉक्टर सजाद शफी और महकमा बिजली के आला हुकाम से अपील की है कि सरहदी इलाका उड़ी में माकूल बिजली फराहमी के लिए लाहौर जहलम प्रोजेक्ट में 20 MVA के बजाय 50 MVA ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। मुकामी आबादी ने अपील की है कि लाहौर जैलों में जल्द ट्रांसफार्मर नस्ब करके उड़ी और बुनियाद में बिजली बहाल की जाए ताकि इन सर्दियों के अयाम में किसी हद तक राहत पहुंचे। लोगों ने यह भी महकमा बिजली से अपील की है कि बिजली बिलों में रियायत की जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो बिजली के बगैर है और बताया कि अगर बिजली नहीं तो बिजली बिलों क्यों अदा करेंगे। उड़ी से जफर इकबाल की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में चीफ इंजीनियर J&K PTCL आकिब सुल्ताना वहीद देवा से बात की, जिन्होंने जवाबन कहा कि यह मसला अगले चंद रोज के अंदर हल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आर्जी इंतजाम के तहत फिलहाल बोनियार के सार्फिन उड़ी के सार्फिन के मुकाबले में ज्यादा मुस्तफीद होंगे। साहब ये लोअर जहलम में वहाँ पे हमारा 2x20 MVA का एक ग्रिड स्टेशन चल रहा है, 20 MVA LJHP का और 20 हमारा है। तो अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दीज जो स्नोफॉल वगैरह हो गया, इसमें 27th को इसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया हमारे इस ट्रांसफार्मर में एंड वी कैरीड आउट सम टेस्ट और 28th को ये डैमेज हो गया। इट वाज एट साइट एट 28। तो 28 से हमने फिर स्टार्ट किया इसको वहां से ड्रैग करना। अनफॉर्चुनेटली वहां पे इस ट्रांसफार्मर के आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे जो ग्रिड स्टेशन में होते हैं, बट दे वर एग्जैक्टली ब्लॉकिंग इट्स ना ड्रैगिंग आउट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो उस वजह से उसमें कुछ टाइम लग गया। नाउ दैट हैज बीन टेकन आउट, द ट्रांसफार्मर हैज बीन टेकन आउट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड द ट्रांसफार्मर फ्रॉम पटन ग्रिड न्यू 20 MVA। तो मुझे लगता है कल सुबह मैक्सिमम वो वहां पे पहुंच जाएगा एंड विद इन सम डेज दैट विल बी चार्ज्ड। मीनवाइल जो वहां पे अराउंड 10 to 15 megawatts of पावर सप्लाई वहां पे अफेक्ट हो गई, उसको आज हमने चार्ज करवा दिया फ्रॉम द शीरी ग्रिड। जस्ट नाउ आई गॉट अ मैसेज दैट वो शीरी ग्रिड से वहां पे उन्होंने चार्ज किया है थ्रू नौशहरा फीडर। एक फीडर रन करता है 33 kV का, तो वहां से ही उसको करेंगे, पावर सप्लाई वहां से ग्रिड स्टेशन से देंगे। तो तब तक हमारा ये जो 20 MVA का ट्रांसफार्मर है इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह काफी काम होगा, तो वो हम कर देंगे। तो विद इन आई थिंक another 4 days और मैक्स 5 days it will be again installed there and erected। यानी इस हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह ये ट्रांसफार्मर वगैरह काम करना शुरू करेगा। जी, we expect so, but meanwhile that load has been now shifted to शीरी ग्रिड पे। जो मुतासिर आबादी है उनका कहना है कि हमें बताया गया था कि आर्जी इंतजाम के तौर पे आपको कम से कम हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है और जो ही लाइट आती है तो मुश्किल से चंद मिनट के बाद गुल हो जाती है। मुझे लगता है हमने वो टेकअप किया था KPDCL के साथ, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का पावर सप्लाई है वो KPDCL ही देखते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर वहां पे अवेलेबल था, अभी तक है वो इनफैक्ट, तो वो अपने रोटेशन के हिसाब से मुझे लगता है वो दे मस्ट बी डूइंग दैट जॉब, जो उनको रोटेशन के हिसाब से चलाने हैं वो फीडर।
मुतासर आबादी जो है उनका एक और मुतालबा ये भी है कि उनकी जरूरियात के हिसाब से 20 MVA का जो ट्रांसफार्मर है ये कम पड़ता है। उनका मुतालबा है कि 50 MVA का ट्रांसफार्मर अगर वहां पे नस्ब किया जाता है तो ये दिक्कत नहीं रहती। जी जी, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ये कैपेक्स में ऑलरेडी हमारे में रिफ्लेक्ट हो गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर टेकिंग अप इन 26-27 का हमारा जो कैपेक्स में है उसमें हम ये काम कर रहे हैं। वी आर इन फैक्ट इंक्रीजिंग कैपेसिटी फ्रॉम नाउ 40 to 70 बाय एडिंग 1 more 50 MVA ट्रांसफार्मर। चंद वर्षों लोअर झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट से इजाफी 50 MVA ट्रांसफार्मर जोड़ने का मंसूबा जल्द ही हकीकत का रूप लेगा। बात कर रही थी चीफ इंजीनियर J&K PTCL आकिब सुल्ताना वहीद देवा। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की जानिब से वादी लोलाब के सियाती मकाम कारून पार्क देवर में मुनक्किद होने वाला विंटर कार्निवल जो पहले 7 फरवरी को मुनक्किद होने वाला था अब 14 फरवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक फेस्टिवल के बाकी तमाम शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है और प्रोग्राम पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक ही मुनक्किद होंगे। तहसीलदार सोगाम साकिब मुर्तजा जो इस विंटर कार्निवल में मैजिस्ट्रेट की हैसियत से निगरानी कर रहे हैं के बकौल तारीख में तब्दीली की तस्दीक हो चुकी है। समिन आज 4 फरवरी को कैंसर के इंसदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में चंद बरस से कैंसर के फैलाव का ग्राफ होशरुबा हद तक बढ़ चुका है जिससे अवामी हलकों के साथ साथ खुद मौलिजीन में भी तशवीश पाई जा रही है। आज वादी भर में कैंसर के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया जिसमें मौजूद तिब्बी माहिरीन ने कई तजावीज और मशवरे दिए। इस सिलसिले में स्किम सौरा में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से मुताल्लिक एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। चंद वर्षों के दौरान मालिक मर्ज कैंसर के बढ़ते हुए रुझान को देखकर माहिरीन सेहत और जीशोर अशखास सोचने पर मजबूर हुए हैं और माहिरीन सेहत अवामी जानकारी प्रोग्राम चलाने पर जोर दे रहे हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे के सिलसिले में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक अहम तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें डायरेक्टर सिकम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई मेहमान खुसूसी थे। जनरल सर्जरी सिकम्स के साबिक सरबरा प्रोफेसर एजाज अहमद मलिक मेहमानी जीवेकार थे जबकि डीन मेडिकल फैकल्टी सिकम्स प्रोफेसर शौकत अहमद गुरखू, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर तारिक रसूल मलिक, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर सईद निसार भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के सरबरा डॉक्टर तारिक रसूल मलिक ने खुतबा इस्तकबालिया में मेहमानों का तारुफ और कैंसर डे का मुद्दा व मकसद बयान किया। इससे पहले सुबह 9:30 बजे से ही कई तहकीकारों ने अपने तजुर्बात और तहकीकी पेपर पेश किए। माहिरीन ने इस मर्ज से मुतलिक तशहीरी मुहिम को वुसअत देने और आम लोगों को बरवक्त इलाज की जरूरत पर जोर दिया। डीन मेडिकल फैकल्टी ने भी खिताब किया। HOD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर गुलाम हसन यत्तू ने सिक्किम्स के कैंसर इंस्टीट्यूट में हो रहे काम काज का खाका पेश किया। उन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में हुई पेशरफ्त पर भी मुफस्सल रोशनी डाली। डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने दुनिया भर में कैंसर के फैलाव पर रोशनी डालते हुए सिक्किम्स में काम कर रहे माहिरीन पर जोर दिया कि वो इस चीज को देखे कि फिर वक्त दुनिया भर में 1 घंटे में 1100 लोग कैंसर से मरते हैं और 2200 लोग 1 घंटे में डायग्नोज होते हैं और इसको रोकने के लिए कोई और से नहीं आएगा। ये हम लोगों को देखना है और हमारे तहकीकार इस पर फौरन काम शुरू करे। डायरेक्टर सिक्किम्स ने मजीद कहा कि कैंसर अब लाइफ स्टाइल डिजीज है और इससे खतरनाक बीमारियां शुगर, ब्लड प्रेशर, रिनल फेलियर, हार्ट डिजीज वगैरह है। उन्होंने कहा कि जमाना बदल गया है, दुनिया कहां से कहां तक पहुंची है। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर के हेल्थ एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन कश्मीर के नायब सदर शबीर अहमद नायक ने सरकार से मुतालबा किया है कि पैरामेडिकल स्टाफ के 2.5 दिन की अदायगी काटने का जो ऑर्डर हाल ही में इजरा किया गया है उसे फिलफौर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। शबीर अहमद नायक के बकौल ये हक उन्हें 1991 में दिया गया था जब 3 माह की हड़ताल के बाद वो वापस अपनी अपनी ड्यूटीज पे आए थे और आज पुराने ऑर्डर को दोबारा लागू करना उनके साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां वसीम फारूक को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोड हो सकता है, जल्द